हेलो डियर स्टूडेंट, मानक के अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 दशमलव के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और इसके पिछले लेक्चर में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए हम लोग को मतलब प्रश्न 1 में देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो संख्या दी गई है उसका हमें अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। आज हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट है, देखिए हमें क्या निकालना है इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग 140 और यहाँ पर देखेंगे। अब ये संख्या किससे कट रही है? 2 से देखेंगे। 2 से कट रही है तो 2 से काटेंगे। 2 7 14, 2 0 0, फिर यहाँ लास्ट में 0, फिर ये भी 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, यानी 35 दूनी 70। फिर अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब देखेंगे 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है? 3 से नहीं कट रही है। तो अब 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कट रही है। तो अब 5 से काटेंगे। 5 से कट जाएगी। 5 7 35 और ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 140 का क्या निकल के आया अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड क्या है? सेकेंड है 156 का निकालेंगे। देखिए 2 से कट रहा है ये संख्या। 2 से काटेंगे। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा। ये 3 एकम 3, 3 3 9, फिर अब 13 से ही कटेगा स्वयं से, क्योंकि ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका 156 का आ गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, देखेंगे। अब तीसरा है 3825, यानी 3825। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। देख लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से क्या करेंगे? इसे काटेंगे बार बार। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आने लगेगा। 5 7 35, यहाँ से बचा 3 और 3 जाएगा इसके पास, हो जाएगा 32। 5 6 30 और 5 7 यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकलेगा, 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर ये इसके लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 26। 5 5 25 और इसके पास ये जाएगा तो हो जाएगा 15। 5 3 15। ठीक है, अब ये संख्या देखिए किससे कटेगा? 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 7 21, फिर अभी अब कटेगा 17 से। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड आया निकल कर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005, ध्यान देते रहिए। 2 से नहीं कटेगा ये। 5 से ही देख लेते हैं, आसान हो जाता है। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, और ये देख लेते हैं ये किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 3 9 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा। ये 3 3 9, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, इसके पास फिर बचेगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा
30, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यानी 7 एकम 7, इसके पास से बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28 और 28, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, 7 तरीके 21। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 11 से देख लेते हैं। 11 से 11 कम 11, यहाँ से बचा 3, ये हो जाएगा 11 3 33, फिर ये 13 से ही कटेगा, 13 कम 13, यहाँ से निकल के आया 5005 का आया 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये रहा 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, 7429, इसका देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है 7429, इसे काटते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग बार बार जब इसे करेंगे तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आने लगेगा। ठीक है, कि कौन सी संख्या से काटें। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, यहाँ तक कि 15 से भी नहीं कटेगी। तो लास्ट में देख लेते हैं, 17 से कटने वाली है। 17 कम 17, 17 34, 17 के 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बार में कटा, और यहाँ से बचेगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 62 हो जाएगा, फिर 17 से 51, 51 यहाँ पर 3 बार जाएगा, यानी 62 में से 51 गया तो बचा 9। ठीक है, 9, यहाँ से बचेगा 17 चौका 68, 68, 8 6 14। ठीक है, तो ये हो गया 62, फिर 17 क्या 51, अच्छा 51 निकालना है हम लोग को, तो यहाँ से बचेगा 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 119 हो जाएगा, यानी 119, फिर 119 किससे कटेगा? 17 चौका 68, 17 से 51, 17 से 51, 17 चौका 68, 17 5 85, 17 6 का 102, 17 7 119, 7 बार में ये कटेगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये 17 से भी नहीं कटेगा, फिर 19 से देख लेते हैं। 18 से नहीं कटने वाला है, 18 से कटेगा, इसका मतलब 2 से कटेगी वो संख्या, तो 18 2 से कट ही नहीं रहा, तो 18 से भी नहीं कटेगा। 19 से देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी 19 3 57, 43 से अधिक जा रहा है तो 2 बार ही ले जाएंगे, और 43 में से 38 क्या कर देंगे? हटा देंगे, बचेगा 5, ये हो जाएगा 57। ठीक है, इसके बाद तो 19 3 57, यहाँ बचेगा 23। अब 23 स्वयं से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 23 एकम 23, यहाँ से निकला हमारा 7429 का, 7429 का निकला 17 × 19 × 23। ठीक है, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड है 17 × 19 × 23। ठीक है, 17 19 और 23। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इसमें क्या करना है, आपको 2 पूर्णांक दिए गए हैं और इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट देखिए, सेकेंड का फर्स्ट, इसमें करना क्या है, हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और यह सिद्ध करना है कि इनके गुणनफल के बराबर इनके एलसीएम और एचसीएफ होते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे इसका जब निकालेंगे तो आप चाहे एचसीएफ चाहे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिए,
और HCF चाहे युगल विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 26 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। ये कैसे आया वो आपको हम बता चुके हैं कि 26 का यहाँ क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, यानी इधर देख लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो 26 का निकल के आया 2 गुणे 13, यहाँ पे 91 का आएगा। इसी तरीके से 7 यानी 13 7 91, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, ऐसे बॉक्स में कर लेंगे, कहें से दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा HCF क्या निकलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी HCF, ठीक है। HCF कितना निकल गया 13, और यहाँ से LCM कितना निकलेगा, LCM निकलेगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2 7 14 हो जाएगा ये वाला, यानी सब आपस में क्या गुणा में है, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं गुणा। 2 7 14, 13 का उसमें क्या करना है हमें गुणा, यानी 14 का गुणा 13 में करना है। 13 अब कर लेते हैं, 13 चौका 52, 52 के 2 80 लगा 5, 13 कम 13, 13 5 18, 182 आ गया। यानी एलसीएम कितना आया हमारा 182, ठीक है। 182 एलसीएम आ गया, मिटा देते हैं, ठीक। अब हमें करना क्या है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर उसके एचसीएफ और एलसीएम होते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है, हमें करना क्या है कि 26 और 91 का गुणा करना है और इसके एलसीएम जो होते हैं और एचसीएफ इनका भी आपस में क्या कर देंगे गुणा। 13 गुणे 182, एचसीएफ कितना है 13 है, ठीक है। एचसीएफ कितना निकल गया यहाँ पर 13 और एलसीएम कितना है 182, ठीक है। अब कर लेते हैं गुणा। जब गुणा करेंगे तो 26 एकम 26, 26 का गुणा 91 कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 एकम 6 और 6 9 54, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ से निकल गया 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 और यहाँ से निकल गया 2, कितना आ गया 2366, यानी 2366। और यहाँ कर लेते हैं 13 दूनी 26, यहाँ से देखिए हमारा 26 गुणे 91 का कितना आया 2366, 2366 भी बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पर करना क्या है 182 और 13 का गुणा करना है, बहुत आसान है। गुणा भाग तो आप लोग बहुत पहले से ही करते आते होंगे, है कि नहीं। यहाँ करेंगे 13 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, हंसी लगा 2, 3 कम 3, 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 1 कम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 2। यहाँ कितना है 182 और 13 का गुणा कितना आया 2366, 2366, ठीक है ना। क्या दिख रहा है आपको, यानी जो संख्या उसका भी गुणनफल और जो उसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों का क्या है सेम है। ये आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि हमेशा क्या आता है सेम आता है, और यही हमारा क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, अब दूसरा देखेंगे, दूसरे का सोल्यूशन सेकेंड, ठीक है। इसमें सेकेंड देखिए, सेकेंड है 510 और 92, सेकेंड है 510 और 92 निकाल लेते हैं। यहाँ पर 510 बराबर हम कर लेते हैं 510 का 2 दूनी 4, 1 इसके पास गया तो हासिल इसके पास हो गया 11, तो 2 5 10 और ये 2 5 10, ठीक है। यहाँ से फिर 5 से काट लेते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर हो जाएगा 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, यहाँ से निकल के आएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। इसी प्रकार से 92 का निकाल लेते हैं, 92 का निकल के आएगा, काटेंगे 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये 23 से ही कटेगा स्वयं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये दोनों सेम है, इनको बॉक्स में कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा HCF बराबर 2, ठीक है।
और एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम बराबर इन बॉक्स में से एक तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा 2 5 10, 10 3 30, 30 का 17 में गुणा होगा तो 30 का गुणा 17 में 17 × 51 और लास्ट में 0 है तो 510, 510 का गुणा 2 में कर लेते हैं तो आ जाएगा तो उसमें 0 2 5 10 1020 आएगा। 1020 का गुणा 23 में कर लेते हैं, 1020 का गुणा 3 0 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकम 2। ठीक है, 0 6 4 3 2 क्या निकल के आया हमारा एलसीएम 23,460, 23,460। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ हमें प्रूफ क्या करना है, यानी जो दी गई संख्या है यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग हमारे पास संख्या क्या है 510 और 92, 510 और 92 के क्या कर लेते हैं गुणा बराबर। एचसीएफ कितना निकल के आया इसका 2, एलसीएम कितना निकला 23,460। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर गुणा हम लोग 510 में 92 का 510 गुणे 92 कर 2 0 0 2 एकम 2 2 5 10 0 9 0 0 9 एकम 9 9 5 45। ठीक है, 0 आपस में जोड़ देंगे 2 9 5 1 6 4, कितना निकल के आया 46,920। अब क्या करेंगे 23,460 में 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 0 0 2 6 12 के 2 80 लगा 1 2 चौके 8 1 9, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं 0 2 6 12 के 2 80 लगा 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए सेम चीज़ है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना है और उसके एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा करेंगे तो दोनों क्या है सेम। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, सेकंड का तीसरा 336 और 54 का, 336 और 54 का। तीन सौ 36 और 54 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालकर चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर उसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। पहले 336 बराबर देख लीजिए इस साइड में 336 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा 2 6 12 2 8 16, फिर 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेते हैं 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेते हैं 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर ये 2 सब नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। क्या निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब 54 का निकाल लेते हैं, क्या निकल गया 54 देख लेते हैं इस साइड में 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। क्या निकल गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें कॉमन है, उस पर एक बॉक्स बना देते हैं। ये कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर जो बॉक्स में होगा यहाँ से और गुणे 3, क्या निकल गया 2 3 6। एचसीएफ कितना निकला 336 और 54 का 6 निकला। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर इसमें से एक ठो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ से होगा 3 और ये इसमें तो हो चुका है, ये वाला बचा बस 3। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 48 में क्या कर लेंगे हम लोग 7 का गुणा कर लेते हैं। 48 में 7 का गुणा करेंगे, 7 8 56 के 6, 80 लगा 5, 7 चौक 28, 28 5 33, ठीक है। तो 336 आया। 336 में क्या कर लेंगे, 3 3 9 ये हो गई, इसमें 9 का क्या कर लेते हैं गुणा, 9 6 54 के 4, 80 लगा 5, 9 3 27, 27 5 32, 32 के 2, 80 लगा 3, फिर 9 3 27 3 30, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया 30 24, यानी 3024। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्या क्या है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग 336 और 54 का आपस में क्या कर लेंगे गुणा, और एचसीएफ और एलसीएम उसके भी, एलसीएम एचसीएफ कितना निकल के आया है 6, और एलसीएम कितना निकल आएगा 3024, आपस में कर लेते हैं इसका गुणा। 336 में 54 का क्या करना है, गुणा करना है, कर लीजिए, गुणा करने तो आता ही होगा। 336 और 54 का, 4 6 24 के 4, 80 लगा 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, ठीक है। 5 6 30 के 0, 80 लगा 1 3, फिर 5 3 15 3 33, 5 3 15 3 18, 5 3 15 3 18, फिर 5 3 15 1 16 आएगा 4, गुणा कर रहे हैं हम लोग 4, यहाँ पर 4 आएगा, फिर 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो कितना आया 18,144, 18,144। अब हमें क्या करना है 3024 में 6 का गुणा करना है, कर लेते हैं यहाँ पर, तो आसान है। 6 चौका 24 के 4, 80 लगा 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4, 80 लगा 1, और यहाँ पर आगे सुनना है तो इसे आगे लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 3 18, 18 के देखिए सेम आया 18,144, और इस साइड में भी 18,144। अब हमें यही सिद्ध करना था कि जो संख्या उसके गुणनफल के बराबर उसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हो गया दोनों बराबर, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और हम लोग इसके पिछले लेक्चर में 2 संख्याओं का निकाले थे, यहाँ पर 3 संख्या है, ठीक है। इसके भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें 3 ठो संख्या दे दी गई है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, देखिए थर्ड का फर्स्ट क्या करना है हमें, इसमें 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो 12 15 और 21, 12 15 और 21 तो निकाल लेते हैं। 12 का आएगा अभाज्य गुणनखंड, निकाल लेंगे यहाँ से भी, और ये छोटा सा थोड़ा है, 2 6 12, फिर 2 3 6, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट हो चुका है। अब हम लोग, अब देखिए ये आपका थर्ड का सेकेंड और थर्ड आप लोग कीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन क्या करना है, इसमें पहले से समझ लीजिए। एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 306 और 657 का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में 4 का हल क्या करना है। एचसीएफ आपका दिया है, संख्या पहले क्या है, संख्या लिख लेते हैं 306 और 657, ठीक है। इन दोनों इसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, लिख लेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे दिया है एचसीएफ दिया है 9,
हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम उसके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों संख्या क्या है, 600, 306 और 657 और इसका एचसीएफ कितना है, 9। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसे क्या कर लेते हैं, 9 यहाँ पर गुणे में है, इसे इस साइड में भेज देते हैं तो आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, 306 गुणे 657 अपॉन 9, यानी इस साइड में बचेगा एलसीएम। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं, जो करते हैं 3 3 का 9, यहाँ से कटेगा 3 एकम 3, 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, यहाँ से ये कट कर निकलेगा 3 3 का 9, 3 4 का 12, यानी आया 34 गुणे 657 एलसीएम। अब क्या कर लेंगे हम लोग, 657 में यहाँ पर हम लोग करेंगे 34 और 657 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। देख लेते हैं यहाँ पर 657 में 34 का गुणा कर लेते हैं, 657 गुणे 34। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 7 28 के 8, हंसी लगा दो, 4 5 20 2 22 के 2, हंसी लगा दो, 4 6 के 24, 24 2 26। ठीक है, 3 7 21 और 3 5 15, 15 2 17 के 7, हंसी लगा 1, 3 6 18 19। यहाँ पर आएगा 8 2 1 3 और 7 6 13 के 3, 9 2 11, 11 1 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आया एलसीएम, 22,338। ठीक है, एलसीएम हमारा निकल के आया 22,338। हमसे क्या पूछा था, एलसीएम 306 और 657 का, तो कितना निकल के आया, 22,338। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और इस प्रश्नावली के 5वें 6वां और 7वां क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इन दोनों का आंसर कमेंट में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।